हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। से दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आ गया है आपका दोस्त, आपका भाई वापस एक और नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है हाउ टू गेट सेलेक्टेड इन ओबरॉय ताज जैसी प्रॉपर्टी में हम अपना सिलेक्शन कैसे कराएं। क्योंकि मुझे लगता है जब हम इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं या नहीं भी करते हैं तो सबसे ज़्यादा जिस प्रॉपर्टी के बारे में हम सुने होते हैं वो होती है ओबरॉय एंड ताज। सो कैसे इसमें सिलेक्शन कराएं, मैं इस पर आज एक वीडियो लेकर आ गया हूँ। बिकॉज मुझे कई सारे लोगों ने क्वेश्चन किया था टू शेयर माई एक्सपीरियंस ऑफ ओबरॉय, कि मेरा क्योंकि एक्सपीरियंस रहा है, मेरा इंटरव्यू हुआ है, आई वॉज सिलेक्टेड इन ओबरॉय प्रॉपर्टी, सो आई कैन शेयर यू माई एक्सपीरियंस दैट हाउ आई गॉट सेलेक्टेड इन पर्टिकुलर दिस प्रॉपर्टी। हालांकि मैंने ओबरॉय से अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं की थी बिकॉज ऑफ सम रीज़न। काफ़ी लेट में मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिला था फ्रॉम ओबरॉय सुखविलास। उससे पहले मेरा सिलेक्शन दी लीला पैलेस बैंगलोर में हो चुका था एंड मेरी फ़्लाइट थी ऑन 26 Feb एंड ऑन 24 मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिला, मुझे कॉल आई फ्रॉम ओबरॉय सुखविलास दैट यू आर सेलेक्टेड। सो मैं नहीं जा पाया अनफॉर्चुनेटली, बट स्टिल आई एम वेरी हैप्पी कि मेरा सिलेक्शन दी लीला पैलेस बैंगलोर में हुआ, वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी इन इंडिया एज वेल। सो लीला पैलेस बैंगलोर में मैंने अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कंप्लीट की है। मेरा एक्सपीरियंस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का आपको मिल जाएगा मेरे वीडियो में, यहाँ शो हो रहा होगा, इधर इधर कहीं शो हो रहा होगा। आप वहाँ जाकर मेरा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि मैंने कैसे अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कंप्लीट की फ्रॉम दी लीला पैलेस बैंगलोर। तो दोस्तों आइए बात करते हैं ओबरॉय सुखविलास की। मेरा इंटरव्यू कैसे हुआ, मैंने इंटरव्यू कैसे कंडक्ट कराया खुद से, मैं सारी चीज़ों के बारे में आज आपके साथ बात करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ओबरॉय सुखविलास था, मैंने वहाँ वॉक इन इंटरव्यू दिया था। वॉक इन के बारे में भी आपको वीडियो मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा लिंक, आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि हाउ टू कॉन्टैक्ट एनी होटल फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। आप कैसे किसी होटल को कॉन्टैक्ट करके खुद के लिए इंटरव्यू कंडक्ट करा सकते हैं और अपना सिलेक्शन करा सकते हैं। तो आपको ये वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। सो मैंने अपना वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट कराया कांटेक्ट करके फ्रॉम दी ओबरॉय सुखविलास एंड मेरा इंटरव्यू के लिए मुझे एक दिन कॉल आया, दोपहर में मुझे कॉल आया एक मैम का। उन्होंने मुझे कहा कि वी आर फ्रॉम ओबरॉय सुखविलास। सो टेलीफोनिक इंटरव्यू होना था फर्स्ट राउंड। सो मेरा पहला ओबरॉय का प्रॉपर्टी का सिलेक्शन का प्रोसीजर था, वो एक इंटरव्यू था। सो आई वॉज बिट स्कैर्ड, बिट नर्वस एट दैट टाइम बिकॉज ओबरॉय के बारे में सुनते हैं मुझे लगता है कैसा इंटरव्यू होगा। सो मेरा फर्स्ट राउंड टेलीफोनिक राउंड था। उन्होंने नॉर्मल, शी वॉज टू स्वीट एंड वो नर्वसनेस जो थी वो ख़त्म हो गई वाइल टॉकिंग टू हर बिकॉज शी वॉज वेरी काइंड एंड हम्बल एज वेल। सो मैम ने इंटरव्यू शुरू करा फ्रॉम माई इंट्रोडक्शन से लेकर जो बात मैंने करी है पहले वीडियोज़ में भी अबाउट इंट्रोडक्शन एंड एवरीथिंग, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर भी देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, हुआ यूँ कि फिर इंट्रोडक्शन से शुरू हुआ। उन्होंने मेरे बारे में कुछ डिटेल्स ली, मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया उन्हें। फिर उन्होंने तुरंत मेरी हॉबीज़ पूछी। हॉबीज़ में जब आप उनसे कुछ बताते हो तो वो हॉबीज़ से रिलेटेड, बिकॉज इन टेलीफोनिक राउंड इज़ वो आपको देख नहीं सकते, वो आपको जज नहीं कर सकते बाय योर ग्रूमिंग, बाय योर पर्सनैलिटी, बाय योर कम्युनिकेशन से ही केवल आपको वो टेलीफोनिक राउंड में देख सकते हैं, परख सकते हैं। तो उन्होंने मेरा टेलीफोनिक राउंड में वो जितना हो सकता है आपसे बात करेंगे, आपको जज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर कम्युनिकेशन। सो उन्होंने हॉबीज़ के बारे में पूछा, अगर ऐसा है तुम्हें ऐसे पसंद है तो वाई, सो क्यों है, कैसे आपने इतने दिन क्या किया, कैसे हॉबीज़, कैसे मतलब आप हॉबीज़ को यूटिलाइज़ करते हो ऑन योर डेली लाइफ। तो ये सारी चीज़ें वो मुझसे पूछ रही थी। सो सडनली हुआ यूँ कि फिर उन्होंने मेरे को बोला कि ओके तो सेकेंड राउंड आपका होगा। तो आई वॉज नॉट श्योर कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है। सो फिर उन्होंने मुझे स्काइप आईडी दी और बोला कि आप रेडी रहना, वेल ग्रूम्ड रहना, सेकेंड राउंड इज़ HR राउंड। तो मुझे लगा कि ठीक है, वो सबको दे रहे हो। मेरे कई और फ्रेंड्स भी थे जो मेरे साथ इंटरव्यू दे रहे थे। सो मैंने फिर सबको कॉल करा जल्दी जल्दी कि आपके साथ क्या हुआ, तुम्हारे साथ क्या हुआ, तेरे साथ क्या हुआ। तो उनमें से कई ने कहा हाँ मुझे भी स्काइप आईडी मिली है। तो एक बार मैंने किसी और से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं मिली। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मे बी आई एम सेलेक्टेड फॉर सेकेंड राउंड। तो नर्वसनेस और बढ़ गई कि उसी दिन शाम को 5 साढ़े 5 बजे के आसपास मुझे रेडी रहना था
फॉर माई सेकेंड राउंड HR राउंड के लिए। सो फिर सेकेंड राउंड के लिए जब हम तैयार होकर बैठे हुए थे, 15 मिनट्स 20 मिनट्स हमें हो गए 5:45 के आसपास, फिर हमें वहाँ से कॉल आया HR की तरफ से। सो ओबरॉय सुखविलास के HR वॉज वेरी स्ट्रिक्ट और तो फिर शुरू हुआ। तो उन्होंने कुछ देर तक तो मुझे देखा केवल स्काइप पर, ग्रूमिंग एवरीथिंग। तो नर्वसनेस हो रही थी फॉर श्योर, क्योंकि यहाँ वो तो नॉर्मल राउंड था, टेलीफोनिक राउंड में आपसे केवल कम्युनिकेशन, आपके बातचीत करते हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं करते अलग से। पर HR राउंड में HR आपको GM राउंड के लिए प्रिपेयर करता है, तो उसके मतलब अपने ही अकॉर्डिंगली आपको थर्ड राउंड में सिलेक्ट करके भेजना होता है उन्हें, तो वो बहुत कुछ देखते हैं। एंड फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, ओबरॉय सुखविलास पूरे इंडिया से बहुत, आई थिंक बिलो 20 स्टूडेंट्स को ही सेलेक्ट करता है फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, बिकॉज 60 रूम की प्रॉपर्टी है और बहुत ज़्यादा रूम्स नहीं हैं, तो वो बहुत कम ट्रेनीज़ को लेते हैं फॉर देयर प्रॉपर्टी। तो बहुत मुश्किल होता है टू गेट सेलेक्टेड इन सच काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज़, यू नो। सो फिर क्वेश्चन शुरू हुए उनके। फर्स्टली वही इंट्रोडक्शन, फिर आपका डेली बेसिस पे जो क्वेश्चंस कर सकते हैं। फिर वो मेरे से आई थिंक मेरे पर्सनल लाइफ के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस करने लगे, लाइक आपने लॉकडाउन कैसा रहा फॉर यू, तुमने क्या किया, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस उन्होंने शुरू किया मुझसे। तो थोड़ा थोड़ा मेरा जो नर्वसनेस थी वो कम होना शुरू हो गई थी। फिर सडनली वो टेक्निकल राउंड्स पर आ गए, मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट पूछा उन्होंने। एंड फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि आप मेरे वीडियोस पर जाकर ज़रूर देख सकते हो। द वीडियोज़ गोना हेल्प यू अलॉट इफ़ यू आर गोइंग टू सिट फॉर एन इंटरव्यू, चाहे वो प्लेसमेंट का हो या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का हो। द वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट, so requesting you to go and check the video which I have shared in videos description. You can go from here by clicking on the link and you'll get that video. So वहाँ जाइए, आपको हाउ टू क्लियर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंटरव्यू से लेकर आपको मेरा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस सब कुछ आपको मिल जाएगा, और द वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, ट्रस्ट मी। सो फिर उन्होंने मुझे से टेक्निकल राउंड करना शुरू किया। मैंने उनको बताया मेरा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है इज़ फ्रंट ऑफिस एंड ऑल्सो आई एम इंटरेस्टेड इन F&B सर्विस। तो फिर उन्होंने मेरे से क्वेश्चन करना शुरू किया फ्रॉम फ्रंट ऑफिस टू F&B सर्विस, एंड ट्रस्ट मी द क्वेश्चन वाज बिट ट्रिकी। जो शायद मैंने कई क्वेश्चन ऐसे भी थे जो सुने नहीं थे पहले, बट वो उसमें भी आपको जज करते हैं। टाइम वेस्ट मत करना कभी भी, अगर आप प्लेसमेंट या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के इंटरव्यू के लिए बैठ रहे हो तो, बिकॉज अगर आप टाइम वेस्ट करोगे तो वो अच्छा इंप्रेशन नहीं देगा इंटरव्यूअर के सामने। तो आप, अगर आपको नहीं आ रहा है, आप डायरेक्ट बोल दो कि आपको नहीं आ रहा है। तो मैं ऐसे ही करता था, मुझे जो क्वेश्चन नहीं आता था मैं उनको बोल देता था कि सर आई एम सो सॉरी, या फिर आपको अगर थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन भी है तो आप उसको शेयर करो। तो मेरे साथ यही हुआ, मैंने उनको जो इतने क्वेश्चन आ रहे थे मैंने उनको आंसर करे, फिर वो उतने में ज़्यादा क्वेश्चन उन्होंने मेरे से नहीं किया टेक्निकल राउंड, बट इस तरीके से मेरा जो था चला। सेकेंड राउंड कंप्लीट हुआ नॉर्मल कम्युनिकेशन के बेसिस पे। मेरे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में उन्होंने पूछा, मेरे पापा क्या करते हैं, मेरी मम्मी क्या करती हैं, घर में कौन कौन है, ऐसी चीज़ें बातचीत हुई। एंड सडनली फिर उन्होंने कहा ओके थैंक यू सो मच, विल लेट यू नो वेरी सून दैट यू आर सेलेक्टेड और नॉट। मैंने कहा ओके सर थैंक यू। सो जो मेरा सेकेंड राउंड था फिर वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। सो इस तरीके से मेरा सेकेंड राउंड कंप्लीट हुआ। मुझे 3 डेज़ के बाद आई थिंक मैम का फिर से कॉल आया और उन्होंने मुझसे बोला कि यू आर सेलेक्टेड फॉर थर्ड राउंड और आप रेडी रहना, आपका हम कॉल करेंगे और इस टाइम पर्टिकुलर डेट पर आपका थर्ड राउंड होगा, GM राउंड होगा। तो फिर बट उस दिन GM अवेलेबल नहीं थे, तो हमारा जो HR ने मेरा जो इंटरव्यू लिया था सेकेंड राउंड, उन्होंने ही मेरा थर्ड राउंड का इंटरव्यू भी लिया। ऐसा कहते हैं कि अगर आपका 2 राउंड सेलेक्ट हो गया कंप्लीट, आप उसमें सेलेक्ट कर हो चुके हो, तो आपका थर्ड राउंड बहुत ईजी हो जाता है टू गेट सेलेक्टेड इन। तो यही हुआ, थर्ड राउंड फिर हमारा HR ने लिया। थर्ड राउंड में ऐसा कोई खास क्वेश्चन नहीं थे, वो आपके ग्रूमिंग, कम्युनिकेशन और पर्सनैलिटी के बेसिस पे आपको जज करेंगे। हाँ, क्वेश्चंस किए लाइक व्हाई यू हैव चूजन अस, आपका यही होटल आपने क्यों चुना फॉर योर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, आप तो यहाँ पे काफ़ी दूर है, चंडीगढ़ इज़ वेरी फार फ्रॉम योर हाउस, दिस टाइम ऑफ क्वेश्चंस। वाई ओनली दिस डिपार्टमेंट, व्हाट स्पेशल इन दिस डिपार्टमेंट, वाई यू थिंक दैट आप भी इस डिपार्टमेंट के लिए परफेक्ट हो, वाई नॉट दिस डिपार्टमेंट, वाई नॉट दैट डिपार्टमेंट, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे विल आस्क यू इन थर्ड राउंड। बस वो नॉर्मल आपको जज करने के बेसिस पे आपकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसको देखने के लिए वो आपसे क्वेश्चंस करेंगे। सो ऐसे ही हुआ, मेरे को फिर उन्होंने थैंक यू बोला और वहीं पर इंटरव्यू ख़त्म हुआ।
मेरा इंटरव्यू वॉज क्वाइट फाइन, बट स्टिल आई वॉज बिट नर्वस बिकॉज मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। 5-6 डेज़ के बाद मुझे मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि उसके किसी फ्रेंड को ज्वाइन लेटर चला गया है ओबरॉय सुखविलास से। सो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मतलब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। आई वॉज बिट डिप्रेस्ड ऑल्सो, बट स्टिल मेरे पास एक अच्छी प्रॉपर्टी थी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ थी जहाँ मेरा सिलेक्शन हो चुका था। तो मैंने चूज़ किया था लीला पैलेस बैंगलोर। तो मैंने अपनी फ़्लाइट की टिकट्स कराई और बिल्कुल रेडी होने लगा। एनओसी वगैरह अप्लाई किया, सब कुछ ले लिया एंड रेडी होने लगा टू गो फॉर दैट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। बट सडनली अचानक से ऑन 25th मेरे को कॉल आता है मैम का फिर से कि आप मेल चेक करो, यू आर सेलेक्टेड फॉर आवर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम। सो मुझे समझ नहीं आया, मैं ब्लैंक हो गया बिल्कुल कि अब मैं क्या करूं, कहीं मैं इधर जा नहीं सकता बिकॉज मैं जाना चाहता था ओबरॉय। बट ठीक है, नहीं हुआ। मैंने उनको बोला भी दैट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट आई मीन्स इट्स टू लेट फॉर मी बिकॉज एनओसी आ चुकी है, उसमें लीला पैलेस बैंगलोर फिल हो चुका है एंड मैंने वहाँ पे भी कंफर्मेशन दे दिया है। सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट आई कांट मैं अपना आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता फ्रॉम ओबरॉय सुखविलास। सो इस तरीके से मेरा ओबरॉय का इंटरव्यू कंप्लीट हुआ, मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने नहीं किया, बट स्टिल आई एम वेरी हैप्पी कि लीला पैलेस बैंगलोर बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। वहाँ का सिलेक्शन प्रोसीजर मैं आपको बताऊँ तो वहाँ पर भी टेलीफोनिक राउंड हुआ, फिर उन्होंने मेरा जो इंटरव्यू था फिर वो वीडियो कॉल के थ्रू हुआ। HR ट्रेनिंग प्लेसमेंट मैनेजर थे असिस्टेंट, उनके साथ उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। वो भी ग्रूमिंग एंड कम्युनिकेशन प्लस आपको होटल की नॉलेज, आपकी टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछेंगे। तो इस तरीके से मेरा लीला पैलेस बैंगलोर में भी सिलेक्शन हो गया। ITC की प्रॉपर्टी आपको वैसे ही 3 राउंड्स में सिलेक्ट करेंगी, लाइक आपका टेलीफोनिक, आपका HR एंड आपका फिर GM राउंड। तो जो मैंने ओबरॉय के साथ आपको शेयर किया है, मुझे लगता है ये सब जगह आपको काम आएगा बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस मैरियट से लेकर लीला से लेकर ताज और ओबरॉय में भी रहा है। तो ये सेम प्रोसीजर, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर आप मान सकते हो इंटरव्यू का एक अच्छी प्रॉपर्टी में। हाँ, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी भी होती हैं जो बस टेलीफोनिक राउंड पे आपको सिलेक्ट कर लेती हैं फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, नॉट फॉर प्लेसमेंट। बट कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में भी आपके 3 राउंड्स लेती हैं और उसके बाद ही आपको सिलेक्ट करती हैं, क्योंकि वो आपको अपनी इंडस्ट्री में बुला रही हैं, अपनी प्रॉपर्टी में बुला रही हैं, अपने गेस्ट के सामने वो आपको प्रेजेंट करने वाले हैं। तो वो एक अच्छे स्टूडेंट को ही देखना चाहते हैं इन दैट प्रॉपर्टी। सो फ्रेंड्स, ये था ओबरॉय का मेरा एक्सपीरियंस कि मैंने कैसे इंटरव्यू दिया। आपको अगर कुछ जानना है और कुछ तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, आप मेरे से इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो। और मुझे इस पर क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे थे ओबरॉय के इंटरव्यू के बारे में, तो यही था। इससे ज़्यादा कुछ ओबरॉय में ऐसा नहीं होता। हाँ, कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि लुक्स मैटर करता है ओबरॉय में, तो ऐसा है। आपकी देखो, वो आपसे जब एरिया ऑफ इंटरेस्ट पूछता है, कोई भी होटल, कोई भी प्रॉपर्टी अगर आपसे एरिया ऑफ इंटरेस्ट पूछती है तो वो आपको फिर उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पे जज करने लगते हैं। लाइक फ्रंट ऑफिस अगर आप बोल रहे हो तो फ्रंट ऑफिस में आपने देखा होगा कि लुक्स मैटर करता है। यस, बहुत ज़्यादा नहीं, बट लुक मैटर करता है। आपकी पर्सनैलिटी, आपका कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है। तो अगर आप उनको बता रहे हो दैट मेरा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो ये है, तो आप उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट में उनके हिसाब से बैठने चाहिए, तब वो आपका सिलेक्शन करेंगे। दूसरी एक और यहाँ पर डीमेरिट हो सकता है कि अगर उन्हें लड़कियाँ चाहिए फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ज़्यादा या प्लेसमेंट में, तो वो गर्ल्स को सेलेक्ट करते हैं, बॉयज़ को थोड़ा कम रेशियो में सेलेक्ट करते हैं। भले वो कुछ लड़के अच्छे छूट जाए वो गर्ल्स को सेलेक्ट करते हैं। ऐसा भी एक प्रोसीजर है, वो उनके बिलोंग पर ऐसे ज़्यादा होता नहीं है, स्पेशली प्लेसमेंट के टाइम होता है। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में ऐसा नहीं होता। बट हाँ, आपका जो पर्सनैलिटी है, आपकी ग्रूमिंग से आप उनको एक अच्छा इंप्रेशन दे सकते हो, अपनी कम्युनिकेशन से दे सकते हो। तो ये चीज़ें आपका कम्युनिकेशन, आपका प्रेजेंस, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका बिहेवियर, आपकी ग्रूमिंग, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है व्हाइल यू आर सिटिंग फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंटरव्यू एज वेल एज फॉर प्लेसमेंट इंटरव्यू। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप इंटरव्यू में बैठ रहे हो, स्पेशली अ प्रॉपर्टी लाइक ओबरॉय एंड ताज। सो फ्रेंड, मुझे लगता है कि मैंने पूरा जो इंटरव्यू प्रोसीजर था, मेरा एक्सपीरियंस, वो मैंने शेयर कर लिया। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियोस और देख सकते हो। मेरा एक्सपीरियंस इन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपको बहुत हेल्प करने वाला है। मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने बताया है, हाउ टू क्लियर इन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ऑफ होटल मैनेजमेंट का जो इंटरव्यू कैसे आप क्रैक करोगे,
अगर वो आपने वीडियो देख लिया तो गारंटी है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आप उसको मान लेते हो तो। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो, आप मुझसे ये पूछ सकते हो कि आपको नेक्स्ट वीडियो, आप मुझे बता सकते हो किस टॉपिक पर चाहिए, मैं उस पर वीडियो लेकर आ जाऊँगा। सो फ्रेंड्स, तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। थैंक यू फॉर चूजिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।